प्रसाद। राम गंगा नदी के तट पर प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक गांव था। चारों तरफ हरियाली थी। लोग बहुत प्रसन्न रहते थे। गांव के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। ये है उस गांव की विशेषता, जहां लोग बड़े मिलजुल कर रहते थे और साथ ही साथ क्या है, वहाँ काफ़ी हरियाली थी। उसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार के दो मित्र भी रहते थे। दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों साथ साथ खेत में काम करते थे। माता पिता बच्चों के काम से खुश तो थे, परंतु एक चिंता रहती थी कि वे दोनों विद्यालय न जाकर इधर उधर शरारत करते थे। उसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार के दो बेटे थे, जिनमें काफ़ी मित्रता थी, लेकिन दोनों स्कूल न जाकर इधर उधर घूमते थे और शैतानियाँ करते थे। दोनों मित्र एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते थे, इतनी मित्रता थी दोनों में। एक का नाम प्रियतम था, दूसरे का वनवाड़ी था। प्रियतम के पिता ने एक दिन विचार कर उसकी माँ से कहा, बच्चा बड़ा हो रहा है पर पढ़ाई नहीं करता है, क्यों ना इसे गुरुकुल में भेज दें। माँ को यह विचार अच्छा लगा और सावन के पवित्र महीने की एकादशी तिथि को गुरुकुल में दोनों को प्रवेश दिला दिया। इस तरह से जब बच्चों की पढ़ाई में कोई उन्नति या कोई भी अच्छाई जब नज़र नहीं आई, तो प्रियतम के पिता ने उसे गुरुकुल भेजने का इरादा बनाया और पति पत्नी दोनों ने उसे सावन के महीने में गुरुकुल भेज दिया। वे गुरुजी की आज्ञा का पालन करने में देर नहीं करते, लेकिन वहाँ दोनों बड़े ही अच्छे से रहते थे और गुरुजी की हर बात को मानते थे। धीरे धीरे गुरुजी की शरण में वे दोनों शिक्षा ग्रहण करने लगे। दोनों ही परिश्रमी व आज्ञाकारी छात्र थे। बनवाड़ी पढ़ने और सीखने में प्रियतम से श्रेष्ठ था। उसकी तीव्र बुद्धि बड़ी ही शीघ्रता से गुरुजी की बात का अर्थ समझ जाती। गुरुजी भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। तो दोनों में से बनवारी जो था वो प्रियतम से ज़्यादा तेज था। शार्प बुद्धि थी उसकी, वो बहुत जल्दी सब कुछ समझ जाता था और दोनों ही गुरुजी की सेवा करते थे और परिश्रम भी करते थे। इस तरह गुरुकुल की शिक्षा पूरी कर दोनों मित्र गांव आने की तैयारी करने लगे। जिस तरह से हॉस्टल में जाके हम लोग पढ़ाई पूरी करके डिग्री लेकर वापस घर आते हैं, फिर नौकरी के लिए या जीवन में आगे बढ़ते हैं, ठीक ये दोनों भी गुरुकुल की शिक्षा पूरी करके अब घर आने की तैयारी में लग गए। अब वह शरारत नहीं करते थे। अच्छे समझदार किशोरों की तरह सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। गुरुकुल से विदा के समय गुरुजी के पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया तथा आशीर्वाद मांगा। अब वो लोग पहले की तरह शरारती नहीं थे, समझदार हो गए थे और उनका नेचर भी बहुत अट्रैक्टिव हो गया था। लोग अब उनकी ओर आकर्षित होने लगे। अब गुरुजी से वो लोग आशीर्वाद लेने गए ताकि अब वो लोग अपना घर जाएंगे।